शिलोंग का फेमस उमियम लेक देख रहे हो, इस लेक का नज़ारा है। और सर ने कुछ फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर दिया। शिलोंग में भी बहुत ट्रैफिक लगता है, देख सकते हो नीचे पूरा आग लग, अरे सांस लेने में परेशानी हो रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है और एक नया ब्लॉग पे। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था इस जगह पे अपना टेंट लगा हुआ था, तो सुबह सुबह उठ के टेंशन पैक करके मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ राइड के लिए। और अभी इधर भाई ने मस्त मेरे को चाय भी पिला दिया, तो चलो ठीक है भाई भाई निकलते, ठीक है फिर मिलेंगे आसाम में। शुक्रिया आपको, आपने सब इंतज़ाम कर दिया रात में खाने पीने का, रुकने का। तो जी आज का भी राइड को कर चुका हूँ स्टार्ट, और इस साइकिल से भारत घूमते हुए आज मेरे को 606 दिन हो जाएगा। और अभी यहाँ से शिलोंग का डिस्टेंस है 49 किलोमीटर। तो आज जो है ना शिलोंग में पहुँच जाऊँगा शायद, कुछ पता नहीं, क्योंकि हिल्स एरिया है तो कभी भी चढ़ाई मिल सकता है स्टीप वाला, तो तब पैदल चलना पड़ता है। फिलहाल तो नॉर्मल चढ़ाई है तो चला के चल पा रहा हूँ। ये वाटरफॉल देखो एक बार, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अगर आप लोग मानसून के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल करोगे ना, आप लोगों को वाटरफॉल बहुत देखने के लिए मिलेगा रास्ते में। अभी तो मानसून के टाइम नहीं है तो बहुत कम वाटरफॉल है, बाकी ये बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, देख सकते हो पूरा हरा भरा। और रोड से अभी चल रहा था तो दिख गया ये। सुबह से अभी तक मैंने 11 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ। ज़्यादातर ढलान मिला है, चढ़ाई कम मिला है, ऐसा ही मिल रहा है, थोड़ा चढ़ाई थोड़ा ढलान। बाकी रोड क्वालिटी देखो एक बार यार, क्या सुंदर रोड है। अगर ढलान मिले ना ऐसा रोड में तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल भी टूटा फूटा नहीं है, मस्त रोड है एकदम। चलते चलते टाइम कुछ 11 बज चुका है और मैंने अभी तक 19 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ इस अप एंड डाउन रोड में। देख सकते हो अभी चढ़ाई मिल रहा है। बाकी अभी कुछ बिस्किट खाने के लिए रुका था। सुबह तो वैसे चाय पी के निकला था, उसके बाद कुछ नहीं खाया, अभी जाके बिस्किट खा रहा हूँ। 11 बज रहे हैं अभी। गुवाहाटी से शिलोंग का रास्ता उतना भी स्टीप चढ़ाई नहीं है, नॉर्मली चढ़ाई है। मैं थोड़ा बहुत तो चला के चढ़ पा रहा हूँ, पूरा पैदल नहीं चढ़ना पड़ रहा है। कुछ पॉइंट है जहाँ पर कि मेरे को पैदल चढ़ना पड़ रहा है। बाकी बिस्किट खा के अपना राइड को कंटिन्यू कर चुका हूँ। इस लेक को देखो एक बार यार, कितना सुंदर है, एकदम ग्रीन कलर का पानी है। तो मैं जो है ना अभी शिलोंग से 19 किलोमीटर पीछे हूँ और अभी मेरे को देखने के लिए मिला शिलोंग का फेमस उमियम लेक। देख रहे हो इस लेक का नज़ारा यार, कितना सुंदर, एकदम ग्रीन कलर का पानी। और देखो सब दूर दूर में पहाड़ का नज़ारा। ऐसा नज़ारा देख के ना दिल को सुकून मिलता है, एकदम सही मैं बता रहा हूँ, मन खुश हो जाता है। वैसे अभी चलते चलते टाइम जो है ना 1 बज चुका है, तो अभी आगे कुछ दुकान वगैरह दिख रहा है, तो वहाँ जाके देखते हैं खाने पीने के लिए कुछ मिलता है क्या। खाने पीने के लिए जो है ना इधर जितना भी दुकान है इन सब में लंच का कुछ नहीं है ऑप्शन, बस थोड़ा बहुत नाश्ता ही हो रहा है। तो यहाँ से मैंने देख सकते हो ये फ्राई राइस ले लिया और 2 पीस बॉयल अंडा। इसको खाने से थोड़ा एनर्जी मिल जाएगा तो मस्त खा लेते हैं। खाना पीना अपना मस्त हो चुका है और मैं जो है ना इस रोड से आ रहा था, ये जो ओवर ब्रिज जा रहा है, तो अभी मेरे को रोड चेंज करना पड़ा, इस रोड को पकड़ना पड़ा। वैसे ये भी NH6 ही है और मैं आ भी रहा था NH6 से ही, यहाँ से इस रोड का नाम चेंज हो जाता है। बाकी चलो अपना राइड को कंटिन्यू करते हैं। और अभी शिलोंग का डिस्टेंस यहाँ से शायद 18 किलोमीटर होगा। और देखो कितना धुआं उड़ रहा है, नीचे पूरा आग लगा, नीचे पूरा आग लगा, अरे सांस लेने में परेशानी हो रहा है, नीचे पूरा आग लगाया। कच्चा घास सब जला दे रहे हैं, देख सकते हो। क्यों जला रहे हैं आप लोग बताना अगर आप लोगों को पता है तो। इतना सुंदर हरियाली है, इसको जला के राख कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में एकदम। बाकी ये नज़ारा देखो एक बार यार, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। रोड भी कितना मस्त है। शिलोंग सही में यार बहुत सुंदर है। शिलोंग क्या पूरा मेघालय बहुत सुंदर है। आप लोगों को तो सिर्फ मैं ढलान वाला सीन दिखाता हूँ सिनेमेटिक शॉट में, जो चढ़ाई मिलता है उसमें तो शूट ही नहीं कर पाता हूँ। ये देखो वो जो रोड दिख रहा है ना, उस रोड से ऐसे घूम के
अभी इस रोड पे चढ़ा हूँ, अभी पूरा चढ़ाई है शिलोंग तक। अभी यहाँ से 14 किलोमीटर रह गया और टाइम कुछ 3:30 बज रहा है, तो पता नहीं कितना समय में जाके शिलोंग पहुँचूँगा। बहुत चढ़ाई मिल रहा है अभी। थोड़ा सा और ऊपर चढ़ते जो है ना, एक बार और देखने के लिए मिल रहा है उमियम लेक का व्यू। तो चलो देखते हैं, 1 2 3 एंड चेक करो ये नज़ारा एक बार यार, कितना सुंदर लग रहा है। पूरा ग्रीन कलर का पानी और पहाड़ तो है ही एकदम नेक्स्ट लेवल का। मैं वहाँ से आ रहा हूँ एकदम, वो पॉइंट दिख रहा है ना, वहाँ पर फर्स्ट व्यू पॉइंट था। बहुत सारा व्यू पॉइंट है उमियम लेक का, आप लोग आओगे तो देखने के लिए मिलेगा। बहुत सुंदर है यार ये लेक। जितना सुंदर नज़ारा उतना मेहनत भी करना पड़ता है इन सब पहाड़ों को चढ़ने में। वैसे मेघालय में जहाँ बहुत सुंदर सुंदर जगह है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मैं सब जगह नहीं घूम पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर स्टे विस्टे का प्रॉब्लम होता है सिटियों में जाके, और उतना पैसा मेरे पास है नहीं कि मैं रूम लेके रुकूँ। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके निकल जाऊँगा त्रिपुरा की तरफ। बाकी चढ़ाई है, सांस फूल रहे, तो आराम आराम से चढ़ते हैं अभी। तो अभी एक पेट्रोल पंप में रुका था मैं पानी पीने के लिए, तो यहाँ पर एक सर मिला, देख सकते हो। नमस्ते सर। नमस्ते, मोहित भटनागर है मेरा नाम। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं वैसे तो उत्तर प्रदेश का हूँ, पर हाँ। आजकल अमेरिका में रहता हूँ। अच्छा सर, अमेरिका में रहते हैं और सर भी एक साइकिलिस्ट है। सर साइकिल चलाते हैं बहुत, मेरे को फोटोज़ वगैरह दिखा रहा था। सर बाहर बाहर कंट्री में घूमता है साइकिल से। पर अनुपम भाई जैसा नहीं, पर वो इच्छा है करने की। बाकी सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा और सर ने कुछ फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर दिया मेरे इस जर्नी के लिए, तो सर थैंक यू सो मच। बहुत अनुपम भाई, आप अपना ख्याल रखिए। बिल्कुल, चलिए, धन्यवाद। ओके। नमस्कार। ओके, मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। सर को बाय बाय बोल के पेट्रोल पंप से पानी शानी पी के अपना राइड को कंटिन्यू कर चुका हूँ और मैं अपना हेड खोल के हेलमेट लगा लिया क्योंकि अभी धूप चला गया। टाइम जो है ना 5 बजने वाला है। तो गाइस फाइनली साइकिल चलाते चलाते आके पहुँच चुका हूँ मेघालय का कैपिटल शिलोंग में। तो आप सभी लोगों को स्वागत है शिलोंग में। ये देख सकते हो, ये सब घर द्वार है शिलोंग का। अभी शिलोंग में रुकने के लिए जो है ना, वैसे एक मंदिर भी दिखा रहा है मैप में और गुरुद्वारा भी दिखा रहा है। तो सबसे पहले मंदिर में जा रहा हूँ, मंदिर पास में है यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे। शिलोंग में भी बहुत ट्रैफिक लगता है, देख सकते हो, क्योंकि ये कैपिटल सिटी है ना मेघालय का, तो बहुत ट्रैफिक है। बाकी मेरे को अभी इस रास्ते में जाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 5 मिनट से खड़ा हूँ, क्रॉस ही नहीं कर पा रहा हूँ उस साइड। जिस मंदिर के बारे में आप लोगों को बोल रहा था वो ये मंदिर था, देख सकते हो, एक काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो यहाँ पर आया था तो काफ़ी टाइम वेट किया है, 1 घंटे से वेट किया, कोई था नहीं मंदिर में। तो अभी पंडित जी आया, परमिशन मांगा तो मना कर दिया, कह रहे नहीं रुक सकते हो, इतना जगह पर हुआ है, फिर भी मना कर दिया। बाकी चलो छोड़ो, ये सब तो होता रहेगा। मंदिर से जो है ना मैं नेक्स्ट आया था रुकने के लिए। ये देख सकते हो एक कुछ राजस्थानी भवन है, तो यहाँ पर बोला है कि हो जाएगा करके, मतलब कंफर्म नहीं बोला। बाकी अभी यहाँ पर मैं अपना चेतक को खड़ा कर दिया, तब तक जाके मैं रात का डिनर कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। बाकी ट्रैफिक देखो एक बार यार, शिलोंग में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। खाना खाने के लिए जो है ना पास ही में एक रेस्टोरेंट टाइप का था, देख सकते हो, तो इधर ही आ गया। तो इधर से रोटी चावल, मतलब रेगुलर थाली है, देख सकते हो, कुछ 130 का। तो मस्त अभी से खा के डिनर कर लेते हैं। 130 रुपये खर्च हो गए डिनर पे, बहुत ज़्यादा खर्च हो गया यार। बजट में ढूंढ रहा था मैं इधर उधर, लेकिन मिला नहीं, तो फिर रेस्टोरेंट था सामने, उसी में चला गया था। वैसे खाने के हिसाब से 130 रुपये ठीक था, खाना बहुत अच्छा था। बाकी अभी चलो धर्मशाला में जाके देखते हैं क्या होता है, कंफर्म करता है या मना कर देता है। तो जी धर्मशाला में रुकने का परमिशन तो मस्त दे दिया। ये देख सकते हो एक ऐसा लॉबी जैसा जगह था, तो इधर ही मस्त अपना टेंट लगा लिया, आज इधर ही सोऊंगा मस्त, देख सकते हो, अच्छा जगह मिल गया। बाकी इस ब्लॉग को चलो यही पे एंड कर देता हूँ। कल देखता हूँ शिलोंग में थोड़ा बहुत घूमने की कोशिश करूँगा, फिर शिलोंग घूम के या तो डायरेक्ट अगरतला की तरफ निकलूँगा या तो चेरापूंजी की तरफ। वो सब आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। बाकी चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और एक नया एडवेंचर के साथ। तो बाय बाय।